हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज रजत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तो रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको अपने पुरानी वीडियोस नंबर सिस्टम बता चुका हूं, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स क्या होती हैं? रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। बाकी डिटेल्स आप मेरी नंबर सिस्टम वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके अलावा सेकंड आता है आपका एक्सरसाइज करने से पहले तीन चीज जानना जरूरी है, लेमा एल्गोरिथम, और थर्ड आता है आपका इक्वल डिवीजन लेमा। तो क्या होता है लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज टू सॉल्व एनी सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले जिस हम प्रूवन स्टेटमेंट का यूज करते हैं उसे हम लेमा बोलते हैं। सेकंड आता है एल्गोरिथम, स्टेप्स टेकन अवे टू सॉल्व एनी सॉल्यूशन। किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले हम जो स्टेप्स करते हैं उनको बोलते हैं हम एल्गोरिथम। थर्ड आता है आपका इक्वल डिवीजन लेमा। तो इक्वल डिवीजन लेमा होता है आपका A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन इस यहाँ पर A है आपका A आपका डिविडेंड, B आपका डिवाइजर और Q क्वेश्चन आर रिमाइंडर है, ठीक है ना। यहां पर A ऑलवेज ग्रेटर देन टू B होगा, ठीक। अब क्वेश्चन पर आते हैं, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस, ठीक है ना। इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है बाय इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। तो करेंगे, तो फर्स्ट है बाय इक्वल डिवीजन लेमा, ठीक है ना। इक्वल डिवीजन लेमा क्या होता है आपका A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ तो एल्गोरिथम से सवाल पूछा गया है लेकिन हमने लेमा से क्यों किया है? तो लेमा क्या एक आपका प्रूव स्टेटमेंट है, इसके जो स्टेप्स होंगे उसको हम एल्गोरिथम बोलेंगे। ये इक्वल डिवीजन लेमा है, यही एल्गोरिथम बन जाएगा जब हम उसके स्टेप्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने यहाँ पर जो A है, A ऑलवेज ग्रेटर देन टू B, ठीक है ना। जो डिवीजन होता है, ठीक है ना, वो स्मॉल होता है डिवाइडेंड से। तो डिवाइडेंड बड़ा A है और डिवीजन क्या है B। तो A क्या है आपका 225 इज ग्रेटर देन, सेकंड B है 135, B से हमारा 225 बड़ा होगा। वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि A आपका 225 है और B होगा 135। तो वैल्यू पुट करते हैं, 225 इक्वल टू 135 इंटू, क्वेश्चन पता नहीं है, डिवाइड देते हैं। डिविडेंड का डिवाइड दिया डिवीजन में, सॉरी 135 225, ठीक है ना। डिवाइड देते हैं, 135 टू या होता है 270, तो ये 1 टाइम जाएगा 135, 0 12 में से 3 जाएगा आपका 9, तो आपका क्वेश्चन 1 और रिमाइंडर आएगा 90। यहां पर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन को हम जब तक करते हैं जब तक R0 ना आ जाए। जैसे ही R0 आ जाएगा आपका एचसीएफ जो आपका B होगा वही एचसीएफ होगा, यानी कि जो डिवीजन होगा वही एचसीएफ होगा। अगर यहाँ पर 0 आता, 90 की जगह 0 आता तो 135 आपका एचसीएफ होता, ठीक है ना। तो अब नहीं है तो दोबारा करेंगे इक्वल डिवीजन लेमा, ठीक है ना। तो आपका यहां पर अब A हो जाएगा आपका 135 और B होगा आपका 90। वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू 135, B आपका 90। अब क्वेश्चन पता नहीं है, क्वेश्चन फाइंड करेंगे। 90 का डिवाइड दिया हमने 135 में, तो 92 जा 180, तो आपका जाएगा 1 टाइम 90 5 45, रिमाइंडर आया 45, वैल्यू पुट करते हैं 1, रिमाइंडर 45। R नॉट इक्वल टू 0, यहां भी R0 नहीं है, तो A इक्वल टू देन A इक्वल टू 90, B इक्वल टू 45। जो B है उसको हम A मानेंगे और जो रिमाइंडर है उसको B करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे, यानी A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वल डिवीजन लेमा, 90 इक्वल टू 90 इक्वल टू
45 इंटू क्वेश्चन 45 का 90 में डिवाइड देंगे 45 टू जा 90 2 टाइम चला गया और रिमाइंडर 0 आया। तो यहां पर R इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ 90 एंड 45 इक्वल टू 90 एंड 135 एंड 225 इक्वल टू आपका होगा 45। जो बी है वही आपका क्वेश्चन HCF होगा, ठीक है। तो ये आपका वही है, आपका HCF निकाला है डिवीजन मेथड से HCF है, वही इक्वल डिवीजन लेमा के थ्रू हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 एंड 38220। इसका करते हैं। आपका यहां पर जो ए होगा यानी बाई इक्वल डिवीजन लेमा EDL, आपका ए क्या होता है इक्वल डिवीजन, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर जो ए ऑलवेज ग्रेटर देन टू बी यानी कि ए होगा आपका 38220 एंड बी होगा 196। वैल्यू पुट करते हैं 38220 इक्वल टू बी 196। क्वेश्चन फाइंड करते हैं। 196 का हमने डिवाइड दिया 38220 में, तो 196 टू जा होगा आपका 200 टू जा 400 होता है, 196 टू जा होगा आपका 392, तो 2 टाइम जाएगा 392, ज्यादा हो जाएगा तो हम देंगे 1 टाइम 196। 12 में से 6 गया 6, 17 में 9 गया 8 और 2 में से बन गया 1। यहां 2 को उतारेंगे, 2 को उतारा तो अभी ये HCF नहीं है, ठीक है ना, सॉरी अभी ये आपका रिमाइंडर नहीं है। तो 196 का 862 में डिवाइड दिया, 196 का 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1960, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। चलो इससे का थोड़ा एक स्टेप कम करके देखते हैं। तो 196 9 जा 5, 9 9 जा 81 86 कैरी 8, 9 जा 9 और 8 17 164। तो आपका 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया आपका 15 में से 6 गया 9 और यहां पर 7 में 7 0, तो अब 0 को उतारेंगे, ये गया 9 टाइम्स। अब 196 19 5 या 95 होता है, तो 196 5 टाइम जा सकता है, तो आपका 196 5 जा 6 5 जा 30, 5 9 जा 45 48 और 5 1 जा 4 5 और 4 9 980 5 टाइम जाएगा 980। ये कंप्लीटली डिविजिबल है 196 से, ये जाएगा आपका 195 टाइम एंड रिमाइंडर आएगा 0। R इक्वल टू 0, फर्स्ट टाइम में हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो HCF देन HCF ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल टू जो B होगा वही HCF होगा यानी कि 196। सेकेंड क्वेश्चन हो चुका है, आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अगला करते हैं। नेक्स्ट है आपका 167 एंड 255, इनका बाई इक्वल डिवीजन लेमा के थ्रू हमें HCF फाइंड करना है। बाय इक्वल डिवीजन लेमा क्या होता है? इक्वल डिवीजन लेमा यानी कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वैल्यू पुट करेंगे इसकी, यानी कि A हमारा यानी कि जो ग्रेटर वाला होता है वो A होगा, यानी कि A ग्रेटर देन टू B, यानी कि ग्रेटर वाला A होगा और स्मॉलर वाला B होगा।
स्मॉलर वाला बी होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 867 इक्वल टू 255 एंड क्वोशेंट फाइंड करना है हमें। तो डिवाइडेड क्वोशेंट निकालते हैं, यानी कि 255 का डिवाइड दिया हमने 867 में। 252 जा होता है आपका 500, 252 3 जा होगा आपका 700, आपका 750, यानी कि आपका 254 जा होगा 1000, ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम का 3 टाइम जाना चाहिए, यानी 253 जा होगा आपका 750, 5 3 जा 15, यानी 765, यानी 250 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 765। 2 तारा आपका 0 102, यहां पर जो रिमाइंडर आया 102, यानी कि क्वोशेंट 3 एंड एचसीएफ 102। यहां पर वी आर 0 नहीं है, आर नॉट इक्वल टू 0, तो देन ए इक्वल टू जो बी होगा वही ए हो जाएगा नेक्स्ट के लिए, 255 ए एंड बी होगा आपका 102 आपका बी होगा, यानी कि वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 255 इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 102 आप क्वेश्चन निकालेंगे। 102 का डिवाइड दिया 255 में, 102 2 जा 204, 3 टाइम में ज्यादा जाएगा, 2 टाइम 204, 151 रिमाइंडर बचा, मल्टीप्लाई टू रिमाइंडर 51, यानी कि आर नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी आर 0 नहीं आया, तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, देन ए इक्वल टू 102, जो बी होगा वो नेक्स्ट स्टेप्स के लिए आपका ए हो जाएगा, आपका जो बी होगा, बी आपका जो आर है वो बी बन जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे इक्वल डिविजन लेमा के थ्रू, आपका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये 102 इक्वल टू 51 इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो क्वोशेंट निकालेंगे, 102 में डिवाइड दिया, ये जाएगा आपका 2 टाइम रिमाइंडर 0, यानी कि r इक्वल टू 0, देन एचसीएफ ऑफ 1 का 867 एंड 255 इक्वल टू ये आएगा 51, जो बी होगा वही एचसीएफ होगा। क्लियर ना? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लास्ट में मैंने अपने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको आप करके देख सकते हो, और जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।